आज की जो क्लास है उसमें हम मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड जो थेरीज हैं उनको डील करेंगे। ठीक है जी। मेटालिक बॉन्ड से रिलेटेड 3 तरह की थेरीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी। एक थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इसे इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी कहते हैं। दूसरी जो है वो वीबी है, आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो कि मेटालिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग है। और तीसरी जो थ्योरी हम डील करेंगे वो एक एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग थ्योरी है। हम ये 3 थ्योरीज अलग अलग डिस्कस करेंगे और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनको समझना, इनका थीम समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जो इनऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स हैं उनको इन चीज़ों का अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी को सबसे पहले। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ये था कि इलेक्ट्रॉन ना तो निकलते हैं ना इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहाँ पर कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, ना ही आयनिक कंपाउंड बनते हैं ना ही कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। एक क्रिस्टल सा जनरेट होता है, क्रिस्टल बनता है। तो उसी चीज़ को डिफरेंट साइंटिस्ट ने अब अपने अपने अंदाज में एक्सप्लेन किया है कि वो बॉन्ड कैसे बन सकता है। मसलन आप देखें, सबसे पहले जो चीज़ मेंशन की गई है वो है जी आपकी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी में हम किस चीज़ को डील करेंगे, ये साइंटिस्ट है एक ड्रूड और दूसरा जो है वो लॉरेंस। इन दोनों ने मिलके इस पर काम किया। एक ने एक्सप्लेन किया, दूसरे ने इसकी एक्सटेंशन को एक्सप्लेन किया। अब इस थीम को समझें क्या है। मसलन एक एटम आपने लिया, वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होना चाहता है, यानी किसी मेटल का एटम है, दूसरा भी किसी मेटल का एटम है। इन दोनों ने मेटालिक बॉन्ड बनाना है। क्राइटेरिया क्या है, जब वो क्रिस्टल में आके जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो दोनों जितने भी एटम उसके अंदर अरेंज हैं वो सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक हो गया जी। सारे के सारे अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। जितने भी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। ठीक है। मसलन आपने सोडियम सोडियम को कंबाइन करना है। सोडियम सोडियम कंबाइन होने के लिए जब वो क्रिस्टल में एडजस्ट होंगे वो सारे अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। जो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब आयनिक फॉर्म बनती है, तो आयनिक फॉर्म जो है उसी को हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स बनने शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर एक पूल या गैस बनना शुरू हो जाएगी किसी भी एटम के इर्द गिर्द जब अपने वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। अब इसमें हम ये तखसीस नहीं करेंगे, ये ख़ास नहीं करेंगे ये इलेक्ट्रॉन फ़लाँ एटम का है, ये इलेक्ट्रॉन फ़लाँ एटम का है। कोई इलेक्ट्रॉन भी अपने अपने एटम के साथ अटैच नहीं होगा, बल्कि वो सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने क्लाउड में होंगे और कलेक्टिवली वो जो पॉजिटिव चार्ज थे, जो कैटाइंस थे, वो इन नेगेटिव्स के साथ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। और इनकी कोई तखसीस नहीं होगी कि ये फ़लाँ का इलेक्ट्रॉन है, फ़लाँ ने लिया है, फ़लाँ ने दिया है। आयनिक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, शेयरिंग वाला यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो इनके दरमियान एक कुदरती नेचुरल अट्रैक्शन होती है, उस नेचुरल अट्रैक्शन के ज़रिए ये खुद को कंबाइन करते हैं और एक क्रिस्टल सा बनाते हैं। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैस और इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। ये उनका जो है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको तो बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं, इसको रीड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी बेटे बताएं। कि ये कौन सी दोबारा, ये थ्रू आउट? अच्छा मैं बताता हूँ आपको दोबारा। दोबारा इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी क्या है। मसलन आपने दो लिए हैं एटम, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ रेड कलर से पेन के साथ। आपने दो एटम ले लिए, एक आपने लिया ए, एक आपने लिया बी। ठीक हो गया। ए के वैलेंस शेल में मसलन 5 इलेक्ट्रॉन है, बी के वैलेंस शेल में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 5 ही हो, यानी ये नॉन मेटल में चला जाएगा, लेकिन हम मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है। बी हम लेते हैं, मसलन उसमें जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है सपोज।
अब ये कंबाइन होना चाहते हैं, ए भी मेटल है बी भी मेटल है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे 5 लिख रहा हूँ। ये दोनों आपस में कंबाइन होना चाहते हैं, ये क्या करेंगे, ए और बी कंबाइन होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। ये 5 + 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल दिए हैं। ठीक हो गया। ये जब 8 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देंगे तो एटम अब जब अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ना इसको कोई एक्सेप्ट करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, क्या होगा। अब जरा इस पे अब गौर करें कि किस तरह हम इसको जो है वो देख सकते हैं और किस तरह ले सकते हैं। अब ये ए और बी आपने लिया, ये ए और बी इसने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब इनके गिर्द यूं करके एक क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा, इस क्लाउड में आठों के आठों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब ये जो आपका ए और बी है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं। अब कुदरती तौर पे इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, और ये जो एक बाहर पूल सा बन गया है, एक गैस सी बन गई है जो आयनिक फॉर्म में सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्लाउड बना दी है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है इसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड बनता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। जी बेटे, फिजा क्लियर हुआ। और बेटे किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। हाँ जी, मुकद्दस है, मुकद्दस वर्क के फ्रोल फ्रोल के देख रही है कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक हो गया। हाँ जी हाँ जी। चलो, रिकॉर्ड पेज नंबर बेटे अभी तक मुझे क्या पता क्या होगा, मैं तो बगैर बुक के लगा हूँ। बस मेरे पास ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। किसी के पास बेटे अगर बुक खुली हुई है। 142। बुक को क्या करना है, थीम समझ लें बस। सबको समझ आ गया है। सबसे अच्छा किसको समझ आया है। ये भी ठीक है। हाँ जी समरीन, समझाओ हाँ बेटे क्या हमने बात की है। हाँ जी समरीन, समरीन अमजद। हाँ जी बेटे बताओ, समझाओ क्या हमने। नेट ठीक है तो फिर बताएं, बोलें। अल्लाह, दोबारा बताऊं, किस किस को समझ नहीं आया। बताएं ना बेटे, मैसेज करके मुझे बताएं किस किस को समझ नहीं आया, तो फिर मैं दोबारा इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। शाजिया को समझ नहीं आया, ठीक हो गया। और कमल होगी, इकरा हो गई, समरीन होगी, मुकद्दस हो गई, पारसा, लाइबा, राबिया, असफूरा। जी बेटे, सबको आ गया, बाकियों को समझे। चलो, एक तो लोग आपके बोलते नहीं है ना, ये बड़ा मसला है। मैसेज ही कर दिया करें। आपको, राबिया को नहीं आया, ठीक हो गया। आगे चले, आगे कौन बच गए। चले मैं दोबारा इसको आसान अल्फाज में करवाता हूँ। ठीक है जी। अब दोबारा देखें जी, जिनको समझ आ गया, जिनको समझ नहीं आया इस चीज़ को, अब दोबारा से देखें कि किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं और कैसे हमने इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी को हमने डील करना है। अब अगर आपके पास बुक्स खुली हुई हैं तो आप बुक्स पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की बजाय आप मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने किस तरह इसको डील करना है। आपने लिए दो एटम, ठीक है जी, दो एटम आपने लिए। उन दो एटम्स ने जो कि मेटल के थे, किसी क्रिस्टल में मौजूद थे, उन्होंने मेटालिक बॉन्ड बनाया था। वो अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो गैस या पूल सा बन जाता है, एक क्लाउड सा उस एटम के गिर्द बनना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया जी। ये आपको मैंने एक चीज समझाई, ये अगर सबको समझ आ गई है तो अब आगे चलते हैं। जी शाजिया, क्या सवाल है आपका।
जी शाजिया। अच्छा, कौन सी सवाल है? चले जी। फर्स्ट जो हमने चीज देखी, फर्स्ट जो हमने अभी अब पढ़ा कि एटम किसी भी क्रिस्टल में जब एडजस्ट होते हैं, ठीक है जी, किसी भी एटम में जब जो क्रिस्टल में कि जब एटम एडजस्ट होते हैं तो फिर उनका क्राइटेरिया क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको निकाल दिया जाता है। उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने पर एक गैस या एक पूल सा जनरेट होता है। अब ये पूल क्या करता है, अब जो बाकी अंदर जिसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं एटम ने, वो हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं उनके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि जो पूल या गैस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, या पूल या गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो निकल चुके हैं, जिन्होंने गैस या पूल बनाया है, उसके साथ पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्शन करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स और वो मेटल आपस में अट्रैक्शन करते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 बन जाएगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लोट नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, ये स्टक रहेगा उस मॉलिक्यूल, उस क्रिस्टल के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्रीली रोटेट करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं क्रिस्टल लेटस के अंदर। अब ये जितनी भी चीजें आपने देखी हैं, इन्हें कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन्हें नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और इस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम अगर हम देखें तो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब सबको समझ आया तो बताएं, अगर अब भी नहीं आया फिर मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, ऑप्शन है मेरे पास। जी बेटे। ठीक हो गया। ठीक है, आप भी कह रहे हैं सर इस पे अब ना आप लस्सी बनाए हैं, बहुत हो गया है। ठीक है। अच्छा, चलें अब आगे चलते हैं जी हम। अब फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। अब रीड करने की ज़रूरत तो नहीं है ना इसको, कि रीड करवाना है इसको, कि कर लेंगे खुद ही बुक से? बस 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 ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग वाला काम वैसे भी अच्छा नहीं लगता हमें। ठीक है। ये शाजिया जो है ना बार बार जो है हैंड रेज करती है ना, क्या ही बात है। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। मैं दूसरी चीज़ शेयर कर देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, हम उनको अब जो है वो डील करते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ अब कौन कौन सी आएंगी उनको हम डील करते हैं। अब ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हमने डील करनी है। दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 5 प्रॉपर्टीज़ आर वेरी कंसेप्चुअल। आपने इनके कॉन्सेप्ट को चेक करना है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल की, कि मेटल जो है ये मेटेलिक लस्टर शो करता है, मेटल की चमक होती है। अब ये चमक क्यों होती है इसको समझे। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, तीनों एक ही मतलब है तीनों का, और तीनों का एक ही थीम है, एक ही कॉन्सेप्ट है। ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को एक क्रिस्टल के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, मेटेलिक बॉन्ड बनाया हुआ है। जो ही लाइट एनर्जी उनके ऊपर पड़ती है, कुछ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लाइट एनर्जी को वो डिफरेंट एंगल्स पर रेडिएट कर देते हैं। जिस तरह एनर्जी रेडिएट होती जाएगी या एब्जॉर्ब होती जाएगी, उसी के मुताबिक हमें उस मेटल का कलर जो है वो फील होता है, हमें कलर स्कीम जो है वो नजर आती है। तो ये जो कलर है हमें लस्टर यानी चमक का एहसास देता है कि इस मेटल के अंदर जो है वो चमक है, या ये मेटल जो है वो लस्ट्रस मेटल जो है वो कहलाया जाता है। अगेन इसको समझें, दोबारा इसको देखें। पहली प्रॉपर्टीज की हमने पढ़ी, मेटालिक लस्टर शो करता है किस तरह, जो एक पूल सा बना, इलेक्ट्रॉन गैस बनी, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने जो दो एटम्स को आपस में इन क्रिस्टल जोड़ के रखा, वो इलेक्ट्रॉन्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सूरज की रोशनी को, फोटॉन्स को या एब्जॉर्ब करेंगे या रेडिएट करेंगे। या जब एब्जॉर्ब करते हैं किसी खास एंगल पे एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएट करते हैं किसी खास एंगल पे रेडिएट करते हैं, निकालते हैं।
जब एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन का प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में हमें एक चमक सी शो होती है, कलर स्कीम शो होती है। जिस तरह आपने स्पेक्ट्रम को डील किया हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ठीक है, वो भी रिलेट किससे करता है, लाइट से रिलेट करता है। लाइट एब्जॉर्ब होना या लाइट रिलीज होना, एनर्जी का आना, एनर्जी का जाना, उससे हमें जो चमक शो होती है उसको हम ये कहते हैं कि मेटल लस्टर शो करता है। ये आपको पहला समझ आ गया जी, पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। ये बेटे आप मुझे मैसेज करके बताया करें ना, मैसेज करके बताया कि नीचे में नाम, मुझे फिर बैक जाना पड़ता है कि किसने कहा है यस सर, ये किसने सवाल किया है। मैसेज कर दिया करें, आसान रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। क्या ख्याल है? ठीक हो गया जी। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्यों होती है, आपको कल भी मैंने थोड़ा सा इसका माइनर सा एक बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी वजह से क्यों होती है। इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन पूल, या आपने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या देखा, इलेक्ट्रॉन फ्रीली रोटेट कर रहे होते हैं क्लाउड के अंदर, गैस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, कोई तखसीस नहीं है ये किसका इलेक्ट्रॉन है। जब वो मूव कर रहे होते हैं, रैंडम उनकी मूवमेंट चल रही होती है, तो जो ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, पहले फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। चार्जेस के मूव करने से करंट जनरेट होती है। अब वो किस तरह जनरेट होगी, आपने किसी मेटल को इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ अटैच किया, अब क्या होगा, क्योंकि उनकी अपनी भी मूवमेंट है, आप बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते करते मेटल के दूसरे कॉर्नर पर चले जाते हैं, क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से हम किसी चीज की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी हमें बताती है कि किसी भी मेटल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, उस फ्री मूवमेंट की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेट होती है। ठीक हो गया जी। ये अब आपका आ गया दूसरा पॉइंट, ये सबको समझ आ गया जी। सेकंड पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का भी यही सीन है। आपने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जो ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जो ही टकराएंगे, अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करेंगे, दूसरा तीसरे में शिफ्ट करेगा, तीसरा चौथे में शिफ्ट करेगा। इसी तरह एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हीट आपकी ट्रेवल कर जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें ये बता रही है, ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, हीट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंडक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी जनरेट होती है। तो ये आपका आ जाएगा तीसरा पॉइंट। क्लियर हो गया जी। ठीक हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब इसमें थीम क्या है, अब देखिए जरा, आपने इलेक्ट्रॉन को हैमर करना है, सॉरी इसको एटम को, मेटल को आपने हैमर करना है, आपने उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करना है, आपने उसके ऊपर हथौड़ा मारना है, मसलन आपने उसकी शेप चेंज करनी है। अब होता क्या है, क्या वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाते हैं, तब शेप चेंज होती है। इसका असल थीम क्या है, मेलिएबिलिटी का मतलब यू हैव टू कन्वर्ट द मेटल इनटू द शीट, और डक्टिलिटी का मतलब ये है कि आपने उस मेटल को वायर में कन्वर्ट करना है, और ये सारा कंप्रेस करने से होता है, उसके ऊपर प्रेशर लगाने से होता है। अब ये थीम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी हमें ये बताती है कि जब आप
किसी भी मेटेलिक बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर लगाते हैं, ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, अपनी जो पोजीशन है ये छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पे एडजस्ट हो जाते हैं। जो ही ये किसी दूसरी पोजीशन पे एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं तो मेटल की शेप तब्दील हो जाती है, हो सकता है मेटल शीट में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपने ज्यादा प्रेशर लगाया है, हो सकता है वो मेटल जो है वो वायर में कन्वर्ट हो जाए। यानी उनकी एडजस्टमेंट जो इलेक्ट्रॉन की किसी भी क्रिस्टल के अगेंस्ट होती है या क्रिस्टल के सराउंड या अराउंड में होती है, वो अपनी लोकेशन को तब्दील कर लेते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, मेलिएबिलिटी आती है, डक्टिलिटी का प्रोसेस हम देखते हैं। मेल्टेबिलिटी का मतलब होता है आपने बनानी होती हैं शीट्स, और डक्टिलिटी का मतलब होता है आपने वायर्स को यहाँ पे जनरेट करना होता है। ठीक हो गया जी, ये भी समझ आ गया आपको, मेल्टेबिलिटी और डक्टिलिटी। अब इसमें नया बॉन्ड बनता है, ये याद रखिएगा, मेटल मेटल का नया बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ये या तो मेलिएबल हो जाएगा या क्या हो जाएगा, डक्टाइल। इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, मेटल वही रहेंगे, जस्ट क्या करेंगे, अपनी लोकेशन को उन्होंने तब्दील कर लेना है। जी, क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हो गया है? चलूं आगे। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट जो है वो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का आपको मैंने बताया हुआ था, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई मेटल प्रेशर लेने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर सके, इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। यानी उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब ये किस तरह होता है, इलास्टिसिटी को हम कैसे डील करते हैं और ये किस तरह इलास्टिसिटी हो सकती है। आपने जिस तरह अभी पीछे डिस्कस भी किया कि जो मेटल आयंस हैं ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं क्रिस्टल के अंदर, तभी मैलिएबल डक्टाइल होते हैं। ब्रेक नहीं होता मॉलिक्यूल, बस क्या होता है, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। जो ही आप इन पे स्ट्रेस लगाते हैं, अंडर स्ट्रेस ये अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। आप अगर वो स्ट्रेस हटा देते हैं, वो अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, स्ट्रेस को हटाने पर, तो उनके अंदर क्या आती है, इलास्टिसिटी आती है। वो अगर मेलिएबल नहीं बना, डक्टाइल नहीं हुआ, तो वो अपनी पोजीशन पे अगर वापस आ जाए, तो उस मेटल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं इलास्टिसिटी की। तो ये अब जो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने अब डील किया है, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है वो इन 5 मेटेलिक प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मसलन मेटल की स्पेसिफिक हीट क्या है, मेटल कितनी हीट बर्दाश्त कर सकता है, या मेटल कितनी कैपेसिटी रखता है हीट को अब्जॉर्ब करने की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे कहा जाता है। तो उस हीट पर फिर क्या उसका करैक्टर बनता है, ये मेटेलिक या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी हमें नहीं बता सकी। दूसरा इसमें यह है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बाज़ औक़ात डिक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के बढ़ा देने से। तो ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी हमें नहीं बता सकी। मेटालिक प्रॉपर्टीज ये वाली जो थी ये हमें एक्सप्लेन नहीं हो सकी। टेम्परेचर के बढ़ा देने से बाज़ औक़ात ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकी। उसके बाद तीसरा इसका जो प्रोसेस था वो ये था, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमें नहीं बता सका मेटल का। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये होता है कि जो उसके हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शली फिल हों, हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स पार्शली फिल हों, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी, ये मतलब ये इसका ताल्लुक मैग्नेट के साथ भी है। जब हम, क्योंकि हमने अभी एमओटी नहीं किया हुआ, इस वजह से आपको ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का उस तरह क्लियर नहीं होगा। बस आप इतना समझें कि पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पार्शली फिल होते हैं, उनको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक हो गया, तो ना ये स्पेसिफिक हीट बता सका है, ना ये आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है ये बता सका है। और इसी तरह
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो ये इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी थी, जिसके अंदर आपने एक तो उसकी थ्योरी पढ़ ली, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, और उसकी आपने पढ़ ली कि ये किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी एक थ्योरी आ जाएगी। आज हम जो है वो इसी थ्योरी को डील करते हैं। यही थ्योरी आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इनको समझना भी है आपने। अगर नहीं समझ आती तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसकी जो है वो लेक्चर जो है वो अपलोड दूसरे तरीके से बोर्ड पे करके कर दूंगा। वैसे ये अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद हमारा वेस्पर रहता है, एमओटी रहता है, तो वो इंशाल्लाह कल मैं कुछ वीडियोस बना के जो है वो अपलोड करवा दूंगा। ठीक हो गया।